हॉस्पिटल्स में अक्सर देखा गया है कि पानी को यूं ही छोड़ देते हैं, तो उसके लिए एक एफ्लुएंट डिस्पोजल और उसको क्लियर करने के लिए, उसको स्टरलाइज करने के लिए एक अच्छा अभियान चला है और उसके लिए जो भी प्रक्रिया की जा रही है इसलिए अच्छी है क्योंकि इससे बीमारियां कम फैलेंगी। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अनुसार दूषित जल का निर्धारण मापदंडों के अनुसार उपचार किया जाना आवश्यक हो गया है और सरकार इसको लेकर गंभीर है। ETP यानी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इस उपचार का एक हिस्सा है। लिक्विड वेस्ट उत्पन्न होता है वो नालियों में वैसे बहता था पहले नगर पालिका की, लेकिन अब वो हमारे यहाँ ETP प्लांट लगा हुआ है, उससे ट्रीट किया जाता है और फिर उससे नगर पालिका की नालियों में जाता है। ETP दूषित जल की प्रकृति और क्षमताओं के अनुसार बनाए जाते हैं जो यूनिट के प्रतिदिन के डिस्चार्ज पर निर्भर होते हैं। आमतौर पर दूषित जल उपचार संयंत्रों में संतुलन टैंक, न्यूट्रलाइजेशन टैंक, फिजिकल केमिकल ट्रीटमेंट टैंक, फिल्ट्रेशन टैंक, सेटलिंग टैंक, सोलर एवोपरेशन टैंक, लैगून वगैरह शामिल होते हैं। विशिष्ट प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के दूषित जल के उपचार के लिए बड़े और बहुस्तरीय दूषित जल उपचार संयंत्रों का निर्माण किया जाता है। ETP लगने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है, जो लिक्विड वेस्ट निकलता है हमारे उसमें हॉस्पिटल में लेबर रूम से निकलता है, ऑपरेशन थिएटर से निकलता है, प्लास्टर रूम से निकलता है, ड्रेसिंग रूम से निकलता है सारे। तो ये सब हम अगर हम पैथोलॉजी भी रख रहे हैं तो उसका भी लिक्विड वेस्ट निकल रहा है, वो हम एक साथ एक जगह पे इकट्ठा करें और उसको प्यूरिफाई करके बाहर उसका लिक्विड फेंक दें, या तो नाली में फेंकें और या उसको रिसाइकिल करके हम ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं अपने टॉयलेट्स वगैरह को धोने के लिए और सब में उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सामान्य नर्सिंग होम या हॉस्पिटल के लिए छोटे ETP प्लांट की जरूरत रहती है, जिसमें सिविल वर्क के तहत जमीन पर 3 खानों वाला एक टैंक बनाया जाता है। अगर यूनिट टैंक बनाने में असमर्थ रहती है या पूरा प्लांट बिल्डिंग के किसी और फ्लोर पर स्थापित किया जाता है तो यह कार्य बड़े टैंक लगाकर किया जाता है, जिसे सटलर टैंक से जोड़ दिया जाता है। ये प्लांट हम लोगों के हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट तो हम लोगों के जैसे कि जो डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स आते हैं उनका कल्चर पार्ट होता है, पास का पार्ट होता है, इन्फेक्टेड पार्ट होता है। इवन इन ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर जो ब्लड मिक्स जो ड्रेन आउट निकलता है, इन्फेक्टेड पार्ट निकलता है। अभी तक जैसे वो पार्ट निकलता था रोड की नालियों में ऐसे डायरेक्ट ड्रेन जाता था, उसमें प्रोटीन और इसमें बायोलॉजिकल पार्ट्स होने की वजह से उसमें इन्फेक्शन बढ़ने के चांस थे। पहले से भी उसमें इन्फेक्टेड पार्ट होता है क्योंकि हॉस्पिटल का बेस प्रोडक्ट है। लेकिन अगर उसको वो प्रोडक्ट अगर रोड पे निकलता है तो इस सिचुएशन में उसमें बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होने की वजह से और भी बैक्टीरिया उसमें फ्लेयर अप कर सकते हैं। अगर ये एफ्लुएंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, जो भी वाटर मेरा ड्रेन आउट करके बाहर निकलता है सबसे उसका एफ्लुएंट हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से उसका ट्रीटमेंट होने के बाद उसका जो बैक्टीरिया पार्ट है या उसका जो वायरस पार्ट होता है वो काफी क्लियर आउट हो जाता है। सेकेंड, उसका जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं, जो फैट पार्ट्स होता है, वो भी उससे फिल्टर होकर सेपरेट हो जाता है। इस प्लांट की क्रियाविधि पर जाएं तो देखेंगे कि पहले टैंक में यूनिट का लिक्विड वेस्ट जमा होता है। यहाँ से वो स्वतः दूसरे और अंततः तीसरे चैम्बर में जाता है। तीसरे चैम्बर में पंप के माध्यम से ये पदार्थ सेटलर में जाता है, जहाँ रासायनिक क्रियाओं द्वारा टोटल ट्रीटमेंट करके इसको इन्फेक्शन फ्री कर दिया जाता है। दूषित पानी के कीटाणु शोधन को विभिन्न ऑक्सीडाइजर के जरिए किया जाता है। दूषित जल के समुचित उपचार के बाद उसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार पौधों आदि के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मैंने अपने अस्पताल में ETP STP का इंस्टॉलेशन करवा लिया है
और ये सरकार की योजना के तहत करवाया गया है। इससे जो गंदगी अस्पतालों से निकलती है वो प्यूरिफाइड होके बाहर पानी निकलेगा, जिससे कि बीमारियां फैलने का डर कम हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से, जो भी इससे संबंधित जो और भी चिकित्सालय है उसमें अपना लगवा लें, इंस्टॉलेशन करवा लें।